मिलेगा, नहीं मिलेगा। हालात बया कर रही है कि हम हफ्ते में 4 दिन गोश्त मांस नहीं खाएंगे, चलेगा। हर दिन अंडा चिकन मटन बिरयानी मत खाइए, चलेगा। मगर अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, चाहे जिस हाल में पढ़ाना होगा, जिस सूरत में पढ़ाना होगा, मगर अपने बच्चों को आपको पढ़ाना होगा। एग्जाम के तौर पर आज हुकूमत तरह तरह की मुसीबतें हम लोगों पर ला रही है, नए नए कानून हम पर ला रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं, चंद लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि वक्फ का जो कानून है, इसके बारे में अगर हकीकत तफसील के साथ हर एक लोगों को समझाया जाए, उनको बताया जाए, तो उनके रंगूटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम कब समझ पाएंगे? जब तक हम जानकार नहीं होंगे, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक मुझमें तालीम नहीं होगी, जब तक हम इल्म से माला माल नहीं होंगे, तब तक हम इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आज हमारे समाज के लोग, हम लोग, बच्चा 12 साल का 13 साल का है, 18 साल उम्र पूरा नहीं हो पा रहा है, डब्ल्यू के फर्जी आधार कार्ड बना करके, पासपोर्ट बनवा करके उसको सऊदी दुबई विदेश भेजने का काम करते हैं। मैं कहना यही चाहूंगा, आपके घर में रखी हुई करोड़ों की संपत्ति कोई डकैती करके ले जा सकता है। आपकी करोड़ों की जमीन कोई ताकत के बल पर, पावर के बल पर हड़प सकता है। आपके घर के सामने रखी हुई लाखों की करोड़ों की महंगी गाड़ियां कोई उड़ा के लेके जा सकता है। मगर याद रखना, इल्म एक ऐसी दौलत है, इल्म एक ऐसा हथियार है, दुनिया में कोई भाई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो उसको छीन सकता है। मेरे दोस्तों, मिट्टी काटनी पड़े काटो, मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। मजदूरी करनी पड़े करो, मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर आज हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाए, आज अगर हम होश नहीं किए, तो यकीनन हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी हमें बददुआ देगी। आप अपने बच्चों को बिल्डिंग बना के नहीं देंगे, आपका बच्चा आगे चलकर इस चीज को झेल लेगा। करोड़ों की जमीन उसके नाम नहीं करके जाएंगे, आपका बच्चा उस चीज को बर्दाश्त कर लेगा। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर मास्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पायलट बनाएंगे, तो ये अपने भविष्य में इस तरह की अरबों की संपत्ति अपने नाम कर सकता है। लेकिन जब उनकी उम्र निकल जाएगी, उनकी उम्र बीत जाएगी, उनकी आधी से ज्यादा जिंदगी निकल जाएगी, तो वो पढ़ नहीं सकता। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमारे बीच हमारे रहनुमा, हमारे कायद माननीय मौलवी नसरुल ईमान साहब मौजूद है, हमें उनको भी सुनना है। और जब इनकी तकरीरें होती है, जब ये मंच पर होते हैं, तो यकीनन मुसव्विर जैसे हजारों नहीं लाखों लोग अपनी जहन को बूटो अख्तरुल ईमान साहब की जबान और उनकी आंखों को देखते हैं और अपने दिल में उनकी एक एक बात को नोटिस करते हैं। और सच्चाई ये है, आज अख्तरुल ईमान साहब हमारे बीच मौजूद हैं। इनकी जो शख्सियत है, अख्तरुल ईमान साहब एक ऐसे शख्सियत है, आज हमें इनकी कदर करनी चाहिए। और यकीनन जब कल अख्तरुल ईमान साहब इस दुनिया में नहीं होंगे, हम लोग हेलोजन लाइट टॉर्च जला करके दूसरा अख्तरुल ईमान ढूंढेंगे, तो खुदा की कसम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। रही जिंदगी तो फिर बात होगी, ना रही जिंदगी तो बस याद होगी। हुई है कोई खता बोलने में, खुदा के वास्ते माफ करना। क्या पता आज जिंदगी की आखिरी दिन या आपसे आखिरी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया।